वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 सिविक्स कह लो या पॉलिटिकल साइंस कह लो, उसका चैप्टर नंबर 4 है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ यू आर इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मान के चलो कि आप भारत के प्रेसिडेंट बन गए हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस कैन यू टेक ऑन योर ओन? आप ऐसा कौन सा डिसीजन है इन चारों में से जो आप खुद से ले सकते हो बिना किसी की परमिशन के? सिलेक्ट द पर्सन यू लाइक एज, जो आपका मनपसंद पर्सन होगा उसको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो? नहीं। डिसमिस अ प्राइम मिनिस्टर, जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर है क्या उसको डिसमिस कर सकते हो? ये भी नहीं कर सकते हो। आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, जो दोनों हाउसेज हैं विधानसभा लोकसभा, ठीक है, आप उन्होंने कोई बिल पास किया, आप उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हो कि भाई एक बार इस पे और विचार कर लो। तो ये है राइट आंसर सी। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? चिल्ड्रन आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी आ जाए पॉलिटिकल तो यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो वोट के द्वारा चुन के आते हैं उनको बोलते हैं। जैसे मोदी जी हैं, अब मोदी जी सत्ता में क्यों हैं? क्योंकि इनकी पार्टी को वोट मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में है क्योंकि इनकी पर, अगर मान के चलो 5 साल बाद किसी दूसरी पार्टी को वोट मिल जाएंगे तो ये अपनी जगह से हट सकते हैं, हट जाएंगे। समझ में आएगा? लेकिन एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो अपने पढ़ाई के दम पे, है ना, आप देखते हो मूवीज वगैरह, 12th फेल आपने देखी होगी, आईएएस पीसीएस बन के आते हैं। 5 साल पहले भी यही थे, अब किसी और की सरकार आई, अब भी यही है। तो अब ये पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? देखो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने दम पे बन के आता है, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री होम वेलफेयर अपने दम पे बन के आता है, जनरल पुलिस अपने दम, लेकिन जो होम मिनिस्टर है ये सब इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है, पार्टी के थ्रू चुन के आते हैं, कोई टेस्ट वगैरह क्लियर करके नहीं आते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशरी के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है गलत है? ठीक है, देखो जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही बात है। एनी सिटीजन कैन अप्रोच कोर्ट, अगर किसी भी सिटीजन को ऐसा लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा या उसके अधिकारों को छीना जा रहा है तो वो भी, ये वाली बात भी सही है। जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ इफ इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी वाली बात सही है। एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ये वाली बात देखो, इसमें हमको फॉल्स ऑप्शन चूज करना था, तो फॉल्स ऑप्शन है ए। ये कह रहा है कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट पास करेगी उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से। भाई आपको पता है पार्लियामेंट एक अलग डिफरेंट बॉडी है और जुडिशरी एक अलग डिफरेंट बॉडी है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। ये अपना अलग तरह से काम करेगी और ये अपना अलग तरह से काम करेगी, ठीक है, तो ए होगा। Which of the following institution can make changes to an existing law of the country? अब हमारे यहाँ पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में लोग बैठेंगे, ठीक है, बड़े बड़े मंत्रिमंडल बैठेंगे, विचार करेगा, तो हो सकता है कोई ऑलरेडी पुराना जो रूल चल रहा हो, लॉ चल रहा हो, उसको वो बदल सकते हैं। तो राइट आंसर है पार्लियामेंट, याद रखना, लास्ट में पूछूंगा। अब आ जाते हैं हमारे मैच द कॉलम। अ न्यू पॉलिसी इज बीइंग मेड टू इंक्रीज द जूट एक्सपोर्ट। अब देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कौन सी मिनिस्ट्री संभालेगी? तो ये है नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। टेलीफोन सर्विसेज विल बी मेड। अब टेलीफोन सर्विसेज किस में आती है? कम्युनिकेशन में, तो ये होगा नंबर 2। द प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट सोल्ड अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पीडीएस सिस्टम की बात कर रहा है, खाने पीने की बात कर रहा है, ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड। अब पल्स पोलियो यानी बीमारियों की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये हेल्थ वाला जो डिपार्टमेंट है वो देखेगा। द अलाउंस ऑफ द सोल्जर्स, अब सोल्जर्स की बात आ गई, सुरक्षा की बात आ गई, तो ये हमारा डिफेंस। मैंने इसके डायरेक्ट आंसर बता भी दिए हैं और यहां पे ये इसके डायरेक्ट आंसर्स हैं, तो आप देख लेना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है, ठीक है, ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर नेम वन दैट एक्सरसाइज द पावर। अब मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन दे दिए हैं, तो इनको अलग अलग कर लेते हैं। डिसीजंस ऑन अलोकेशन ऑफ मनी फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड बन रहा है, कोई इरिगेशन के लिए, कोई डैम वगैरह बन रहा है, अब इसके लिए पैसा कौन रिलीज करेगा, अलोकेट कौन करेगा? तो राइट है द एग्जीक्यूटिव, यानी पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, जो गवर्नमेंट है वो करेगी। नेक्स्ट,
कंसिडर्स द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी ऑन ए लॉ टू रेगुलेट द, अब स्टॉक एक्सचेंज आप सुनते भी होंगे, शेयर मार्केट ऊपर चला गया, शेयर मार्केट नीचे चला गया, ये इस पर रूल कौन बनाएगी? लोकसभा या पार्लियामेंट। डिसाइड्स ऑन अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन, दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो रही है किसी बात को लेके, ये लड़ रहे हैं, तो इसको कौन डिसाइड करेगा भाई? ये तो जज लोगों का, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट का काम है। नेक्स्ट, इंप्लीमेंट्स द डिसीजन टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक। अब मान के चलो कहीं अर्थक्वेक आ गया, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत तबाही हो गई, अब उनको जो रिलीफ प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव यानी कि जो सिविल पार्लियामेंट, इंप्लीमेंट ऑफ द डिसीजन, डिसीजन तो वहां सरकार ने ले लिया कि भाई हम वहां पे ना 2 करोड़ रुपए देंगे, ये देंगे, वो देंगे, उस चीज को इंप्लीमेंट करने कौन जाएगा? कुछ प्रधानमंत्री थोड़ी ना जाएंगे हर घर में, तो उसको जो इंप्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट जो करेंगे, वो है परमानेंट सिविल सर्वेंट्स करेंगे। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट, why is the prime minister in India not directly elected by the people? Choose the most appropriate answer। जो प्राइम मिनिस्टर है उसको डायरेक्टली लोग चूज क्यों नहीं करते? ठीक है, तो आपको आंसर बताना है। ठीक है, इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो भैया पार्लियामेंट में, ठीक है, डेमोक्रेसी में जिसकी भी पार्टी की मेजोरिटी होगी, उस मेजोरिटी का जो हेड होगा वो ही क्या बनेगा? प्राइम मिनिस्टर बनेगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन, ये मैं आपको समझा देता हूं, बड़ा सा क्वेश्चन है। 3 दोस्त हैं, वो मूवी देखने जाते हैं और मूवी में वो क्या देखते हैं कि कोई भाई साहब 1-2 दिन के लिए वो बन जाता है, सीएम बन जाता है, और भाई साहब सब कुछ बढ़िया बढ़िया काम करने लगता है, फटाफट फटाफट डिसीजन लेता है। आपने शायद एक मूवी देखी होगी नायक, जिसमें अनिल कपूर एक दिन का सीएम बन जाता है। तो क्या ये सचमुच में पॉसिबल है? तो आंसर देखो अब हम कैसे लिखेंगे। While it may look good in a movie, but in real life it is different। भाई मूवी तो 3 घंटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन रियल लाइफ ऐसे थोड़ी चलती है। गवर्नेंस इन अ डेमोक्रेसी इज अबाउट टेकिंग एवरीवन अलोंग। सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। भाई आपको कोई डिसीजन लेना है तो अपने जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनके साथ सांठगांठ करोगे, पूछोगे, डिस्कशन करोगे या नहीं, बस या ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते जाओगे। Decisions cannot be implemented without coordination among various organs of the गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट के भी तो अलग अलग ऑर्गन है, उन सबको भी तो साथ लेके चलोगे, उनसे भी तो पूछ के चलोगे, कल को जवाबदेही किसकी होगी? तो आंसर है कि रियल लाइफ अलग होती है और मूवी एक अलग चीज है। नेक्स्ट, अ टीचर वाज मेकिंग प्रेपरेशन फॉर अ मॉक पार्लियामेंट। अब मॉक, देखो पार्लियामेंट तो ये है, मॉक पार्लियामेंट क्या होती है कि टीचर अपनी ही क्लास में एक पार्लियामेंट बनाए, किसी को ये यहां बिठा दिया एज अ हेड, ये पार्लियामेंट के मेंबर्स बना दिए, ठीक है। तो she gave them an option, each one could choose to have a majority either in mock lok sabha or the राज्य सभा। अगर आपको ये चॉइस दी जाए तो आप किस में आना चाहोगे, लोकसभा में या राज्यसभा में? अब हम इसका आंसर समझेंगे। आई वुड चूज टू हैव मेजोरिटी इन लोकसभा। मैं लोकसभा में मेजोरिटी लेना चाहूंगा। क्यों? द लीडर ऑफ द लोकसभा इज डायरेक्टली आंसरेबल टू पब्लिक। क्योंकि जो लीडर होता है लोकसभा का, उसको पब्लिक को आंसर कर देता है, एंड हेंस इट्स कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग। और ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होगा, तो मैं चैलेंजिंग टास्क लेना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आफ्टर रीडिंग द एग्जाम्पल ऑफ रिजर्वेशन ऑर्डर। आपको पता है इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम चलता है, तो पढ़ने के बाद 3 स्टूडेंट्स है डिफरेंट रिएक्शन, 3 स्टूडेंट्स के अलग अलग रिएक्शन थे। आपके हिसाब से कौन सा व्यू सही है? मेरे हिसाब से जो ऑप्शन बी है वो सही है। जो आंजिया है सेज दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है बिकॉज इट कुड हैव अ गिवन अ वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर। देखो हमारे यहाँ भारत में कितनी अच्छी डेमोक्रेसी है कि जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है। इसका मतलब यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी कुछ गलत करता है ना, तो हमारी जुडिशरी, हमारा सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ भी जा सकता है और उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। द सुप्रीम कोर्ट डिड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई। तो बी ऑप्शन सही है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ। कोई लॉ बना हुआ है, अगर उसको चेंज करना है तो कौन चेंज कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट?
आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।